नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्णा। मैं हूं आपका अपना ज्योतिष रत्न भुवनेश और आज लेकर आ गया हूं कार्तिक मास के 23वें दिन की पवित्र कथा। अगर आपने पिछली कथाएं मिस कर दी है तो कोई बात नहीं, मैंने अपने चैनल पर सभी वीडियो पहले से मौजूद कर दिए हैं। आप चाहें तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर उन्हें अभी सुन सकते हैं। और बिना देर किए चलिए शुरुआत करता हूं आज की कथा। सबसे पहले एक मंत्र बोलते हैं साथियों, ओम गंग गणपतये नमः। भगवान गणेश जी को विघ्नहर्ता और मंगल कार्यों के आरंभकर्ता कहा गया है। हर शुभ काम की शुरुआत इन्हीं के नाम से की जाती है साथियों। अगर आप रोज सुबह गणेश जी को दुर्वा, सिंदूर और घी अर्पित करके कम से कम 108 बार इस मंत्र का जाप कर लें तो जीवन में शुभता, सफलता और नई शुरुआत अपने आप होने लगती है। अब एक और अद्भुत मंत्र देता हूं, ओम गणेश सूर्याय आदित्याय नमः। यह भगवान सूर्य देव का चमत्कारिक मंत्र है। अगर आप सूर्य को अर्घ देते हैं और इस मंत्र का 11,000 बार जाप करते हैं तो व्यवसाय, करियर और जीवन शैली में तेजी से प्रगति होगी। सूर्य देव की कृपा से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपकी राहें साफ होने लगेंगी। अब कार्तिक व्रत की बारे में बात करें तो साथियों, इस महीने संयम बहुत जरूरी होता है। जो भी व्यक्ति कार्तिक व्रत करता है उसे तपस्वियों जैसा जीवन बिताना चाहिए। कम बोलिए, किसी की निंदा मत कीजिए, किसी से विवाद मत कीजिए, मन पर संयम रखिए, वाणी पर संयम रखिए और सबसे जरूरी बात, विचारों को भी पवित्र रखिए। इस पूरे महीने को जितना साधना और भक्ति में किया जाएगा, बिताया जाएगा, उतना ही पुण्य बढ़ता चला जाएगा। अगले वीडियो में मैं आपको कार्तिक व्रत के उद्यापन की विधि और इससे जुड़ी कुछ खास कथाएं भी बताऊंगा साथियों। लेकिन अभी सुनते हैं कार्तिक मास के 23वें अध्याय की कथा। इस कथा में आता है कांचीपुर के राजा चोल और विष्णुदास ब्राह्मण की कहानी। पिछले अध्याय में आपने सुना था कि कैसे धर्मदत्त ब्राह्मण ने अपने कार्तिक व्रत के पुण्य का आधा भाग कला राक्षसी को देकर उसे प्रेत योनि से मुक्ति दिला दी थी। भगवान विष्णु के द्वारपाल पुण्यशील और सुशील स्वयं विमान लेकर बैकुंठ आए थे। उन्होंने धर्मदत्त की प्रशंसा की और कहा कि हे ब्राह्मण, तुम धन्य हो, तुम्हारी शक्ति, भक्ति, तुम्हारी करुणा, तुम्हारा व्रत सबने मिलकर आत्मा को मुक्ति दिला दिया। तुम भी अपने जीवन के अंत में अपने दोनों पत्नियों सहित बैकुंठ को जाओगे, ये भी उन्होंने कहा। श्री भगवान विष्णु के सानिध्य का सुख पाओगे। फिर अगले जन्म में तुम सूर्यवंशी राजा दशरथ के रूप में जन्म लोगे और वहां पर भगवान विष्णु तुम्हारे पुत्र के रूप में श्री राम बनकर आएंगे। चौल और कांची राजा की कहानी। नारद जी राजा से कहते हैं, हे राजन, अब एक प्राचीन कथा सुनाता हूं कांचीपुर के राजा चौल की। वो राजा बड़ा ही धार्मिक था, न्यायप्रिय था और प्रजा वत्सल था साथियों। उसके राज्य में कोई दरिद्र या भूखा नहीं था। उसके अनेकों यज्ञ किए हुए थे। उसका राज्य कुबेर के उपवन की तरह सुंदर था। एक दिन राजा चोल अनंत साधना स्थल पर गया। वहां भगवान विष्णु योग माया के साथ में शेष शैया पर विराजमान थे। राजा ने मोती, मणि और स्वर्ण के फूलों से भगवान की पूजा की। फिर दंडवत प्रणाम करके वहीं पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद वहां पर एक ब्राह्मण आया, विष्णुदास नाम था उसका। वो तुलसी के पत्ते और जल लेकर आया था। वो भगवान विष्णु के को स्नान कराकर तुलसी पत्र अर्पित वहां पर करने लगा साथी। जैसे ही उसने तुलसी वहां पर चढ़ाई, राजा के चढ़ाए सारे रत्न भगवान के शरीर से हटकर नीचे गिर गए। यह देखकर राजा को गुस्सा आया। राजा बोला, हे ब्राह्मण, मैंने भगवान को सोना और रत्नों से सजाया और तुमने सिर्फ एक तुलसी का पत्ता डाल दिया। क्या तुम जानते नहीं ये अशोभनीय है? विष्णुदास शांत स्वर से बोले, राजन, आप भक्ति नहीं जानते, आपको राज सत्ता का अहंकार है। भक्ति में सोने चांदी नहीं, श्रद्धा मायने रखती है। राजा हंस पड़ा और बोला, ठीक है, अब देख लेते हैं किसकी भक्ति सच्ची है, तुम्हारी या मेरी। आओ भगवान से ही पूछते हैं। राजा ने अपने महल में जाकर एक बड़ा सा यज्ञ शुरू कराया। उसने विद्वान पंडितों को बुलाया, बहुत सारा अन्नदान किया, दक्षिणा दी और भव्य पूजा का आयोजन कराया गया। उधर विष्णुदास ब्राह्मण मंदिर में ही रह गया था। उसने भगवान विष्णु की भक्ति में तुलसी का वन ही लगा दिया, कार्तिक व्रत किया और द्वादशाक्षर मंत्र यानी कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का निरंतर जाप वहां पर करने लगा। वो सादगी से रहा, विनम्रता से पूजा करते रहे, गीत, नृत्य और मंगल गान से भगवान का नाम जपता रहा, गाता रहा।
वो हर जीव में विष्णु को देखता था, हर परिस्थिति में उसका स्मरण करता था। समय बीतता चला गया और धीरे धीरे भगवान विष्णु की कृपा राजा और ब्राह्मण दोनों की भक्ति की परीक्षा लेने वाली थी। और यही कथा आगे बढ़ती है अगले अध्याय में साथी, यानी कि अगले अध्याय में जब मैं आपको अपलोड करूंगा तो पता चल जाएगा, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया था। आज के लिए बस इतना ही होगा। अगर आपने कथा पसंद आई हो, लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा साथियों, बगल में बेल आइकन दबा दीजिएगा। आपका हर एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए एक आशीर्वाद की तरह काम करता है। आपसे फिर मिलूंगा अगली कथा में, जहां हम जानेंगे आगे का रहस्य, राजा चौल और विष्णुदास की भक्ति का असली परिणाम। तब तक खुश रहिए, अपना कर्म करते रहिएगा। जय श्री कृष्ण।